हरियाणा विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी अंतिम कील ठोकने जा रहे हैं। खबरों की माने तो हरियाणा का मैदान छोड़कर भाग चुके मोदी को ठीक करने के लिए राहुल गांधी अगले 4 दिन रोड शो करेंगे। इसी को लेकर पत्रकार कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी की सर्जिकल स्ट्राइक है। एक रिपोर्ट देखिए। युद्ध का एक नियम है जिसमें कहा जाता है कि अपने दुश्मन को खत्म मत करो बल्कि उसे पूरी तरह से नस्तनाबूद कर दो ताकि वो फिर समस्या ना बन सके। उसी को लेकर राहुल गांधी हरियाणा में विधानसभा चुनाव में जो माहौल बना रहे हैं उसको और मजबूत कर दिया जाए। उसी को लेकर कांग्रेस ने हरियाणा में एक नई रणनीति के साथ चलना शुरू कर दिया है। जी हां, खबरों की माने तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है और हरियाणा में चुनाव प्रचार थमने से 2 दिन पहले राहुल गांधी पदयात्रा करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक इसी को राहुल गांधी का सर्जिकल स्ट्राइक और मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। राहुल गांधी की हरियाणा में पदयात्रा को बड़े सियासी दांव के तौर पर देखा जा रहा है। राहुल गांधी सोमवार सुबह 10:30 बजे अंबाला से नारायणगढ़ से अपनी पदयात्रा शुरू करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने हरियाणा में बेहद सदी हुई रणनीति के तहत असंध और बरवाला से 2 रैलियां की। राहुल गांधी ने इन रैलियों से 17 विधानसभाओं को कवर किया था, लेकिन अब पदयात्रा बीजेपी के गढ़ में शुरू होगी। जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी अपनी पदयात्रा से 6 बेहद अहम विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। पदयात्रा का आरंभ अंबाला के नारायणगढ़ में होगा और सभा भी होगी। उसके बाद वे यमुनानगर होते हुए मुलाना जाएंगे। कांग्रेस की माने तो मुलाना में राहुल गांधी एक सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वो शाहबाद और लाडवा होते हुए कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। राहुल गांधी फिर कुरुक्षेत्र में ही रात्रि आराम करेंगे, फिर वे वहां पर सभा को संबोधित करेंगे। इसी को लेकर सभी कह रहे हैं कि अगर किला ढह रहा है तो अच्छे तरीके से गिराया जाए और इसी से बीजेपी मोदी की सांसें अटक गई हैं। जानकारी देते चले कि अंबाला की नारायणगढ़ सीट नायब सिंह सैनी का चुनावी क्षेत्र है। राहुल गांधी ने पदयात्रा से नारायणगढ़ के साथ साथ मुलाना, लाडवा, थानेसर समेत कुल 6 विधानसभा को कवर करेंगे। आप जानते हैं कि लाडवा सीट से सीएम नायब सिंह सैनी खुद चुनावी मैदान में है और सैनी का मुकाबला कांग्रेस के मेवा सिंह से है। कांग्रेस का मानना है कि अगर राहुल गांधी की पदयात्रा काफी फायदेमंद साबित होगी। कांग्रेस की रणनीति है कि इसके बूते पर पार्टी 60 सीटों के नजदीक पहुंच सकती है। राहुल गांधी के 3 सितंबर के कार्यक्रम अभी से सामने नहीं आए हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी पदयात्रा के बाद गुरुग्राम और फरीदाबाद में रोड शो भी कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस 60 ऊपर चली जाएगी और इसी से मोदी शाह के होश उड़े हैं। हम आपको इसी पदयात्रा में राहुल गांधी के दिए भाषण को भी सुनवाते हैं। मैं सबका भाषण सुन रहा था। प्रियंका ने बात की, हुड्डा जी ने बात की, शैलजा जी ने बात की और हर भाषण में सम्मान शब्द का प्रयोग किया गया। सम्मान जरूरी है और सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सही बात। मगर उतनी ही जरूरी बात जेब में, हमारे लोगों के जेब में कितना पैसा जा रहा है और जेब में से कितना पैसा खींचा जा रहा है। आपके पास सामान हो, मोदी जी आपकी 24 घंटा रिस्पेक्ट करें, मगर 24 घंटा आपके जेब में से पैसा निकलता जाए और आपके जेब में पैसा ना आए तो सम्मान हो सकता है मगर भूखे मर जाएंगे। तो सम्मान की जगह है, मगर मेरे लिए उतना ही जरूरी सवाल कि हमारे गरीब लोगों के जेब में उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, भविष्य के लिए बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, सीधी सी बात। और आपको यह पूछना है कि क्या हमारे जेब से ज्यादा पैसा निकल रहा है
या वापस जेब में ज्यादा पैसा अंदर आ रहा है? ये सिंपल सी बात है। और अगर निकल रहा है, खींचा जा रहा है, तो कैसे निकल रहा है, कौन निकाल रहा है? और अगर जेब में आ रहा है तो कौन डाल रहा है और कैसे डाला जा रहा है? आप सोचिए, अदानी जी के बारे में सोचिए। वो सुबह उठते हैं, खेत में मेहनत नहीं करते, फावड़ा नहीं चलाते, छोटे बिजनेस में काम नहीं करते, अच्छा खाना खाते हैं, सबसे बड़े महलों में रहते हैं, और हर सुबह 24 घंटा उनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ 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 पैसा आता है, नॉन स्टॉप। मतलब जैसे सुनामी आती है ना, वैसे ही उनके बैंक अकाउंट में पैसा घुस रहा है। और जितना ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में सुनामी जैसे घुस रहा है, उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में से तूफान जैसे पैसा निकलता जा रहा है। आप कहते हो भाई महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, प्याज के दाम बढ़ गए, किसान कहता है धान खरीदा नहीं जा रहा, कोई कहता है मुझे रोजगार नहीं मिल रहा। अभी मैं अमेरिका गया, अमेरिका में छोटे से घर में, छोटे से कमरे में, मतलब 10 फुट 15 फुट बाय 15 फुट, उसके अंदर 15-20 हरियाणा के युवा। मैंने आपसे पूछा ये अमेरिका में क्यों बैठे हैं? ये हरियाणा से क्यों भागे? उनसे मैंने पूछा, पता नहीं आपने वीडियो देखा नहीं देखा, उनसे मैंने पूछा भाई आप बताओ हरियाणा में इतनी कमी क्या है कि आप गए? कहते हैं राहुल जी हम सिर्फ गए नहीं, जान पर खेल कर गए। पहले हम टर्की गए, टर्की के बाद हम कजाकिस्तान गए, कजाकिस्तान के बाद हम कोलंबिया गए, कोलंबिया के बाद सूरीनाम, सूरीनाम के बाद पनामा,